दोस्तों, देवों के देव महादेव के सच्चे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। दोस्तों, बात कर रहे हैं इस वीडियो में महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का जो व्रत है, पूजा है, वो किस दिन करनी है, 8 मार्च या 9 मार्च। होली के पहले फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का व्रत या त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा आराधना होती है, विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की जो पूजा है वो निश्चित काल में ही की जानी चाहिए, यानी कि जिस समय निश्चित काल में चतुर्दशी तिथि अवेलेबल हो उसी दिन हमें, उसी रात को हमें शिवरात्रि का पर्व जो है वो मनाना चाहिए। इस साल 2024 की बात करें तो 8 मार्च शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि। क्योंकि चतुर्दशी तिथि की बात करें तो ये शुरू होगी 8 मार्च 2024 को रात को 9:57 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी 9 मार्च 2024 6:17 पे। यानी कि जो निश्चित काल का जो समय है वो 8 मार्च की रात को ही अवेलेबल है, इसीलिए हमने पूजा 8 मार्च की रात को करनी है। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा जो होती है वो रात में ही होती है, वो भी निश्चित काल में। और चतुर्दशी पहले दिन निश्चित व्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। निश्चित काल जो होता है वो रात्रि का 8वां मुहूर्त होता है, जिसे निश्चित काल कहते हैं। अब पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर में 12:08 से शुरू होगा, जो कि 12:56 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 2:30 से 3:17 तक रहने वाला है। वहीं गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम को 6:23 से 6:48 तक रहेगा। सायं संध्या का जो टाइमिंग है वो शाम को 6:25 से 7:39 तक रहेगा। वहीं अमृतकाल की बात करें तो रात को 10:43 से 12:08 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है दोस्तों, जो कि सुबह में 6:38 से 10:41 तक। और निश्चित मुहूर्त की बात करें तो रात को 12:07 से 12:56 तक रहेगा निश्चित मुहूर्त। दोस्तों, हम शिवरात्रि का पर्व जो है चतुर्दशी तिथि को क्यों मनाते हैं, इसके लिए ईशान पुराण के अंदर, ईशान संहिता के अंदर एक श्लोक आता है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशा आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भुत कोटि सूर्य समप्रभ। इसका मतलब है ईशान संहिता के अनुसार कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। और माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, यानी कि ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिवरात्रि के दिन से जुड़ी है। उनमें एक चीज़ ये भी आती है कि प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, और इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी, इसीलिए इस रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा करके फलाहार किया जाता है और अगले दिन सुबह में जौ, तिल, खीर, बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ जो योग मिलन होता है और सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण हो चुके होते हैं। ऋतु परिवर्तन का ये समय अत्यंत ही शुभ कहा गया है। तो बहुत से कारण हैं जिससे इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसलिए आप भी बहुत मन से, पवित्र मन से इस दिन की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ सभी के कष्टों को, परेशानी को दूर करें। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सभी को शिवरात्रि के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।